हेलो दोस्तों, मैं अवनीश एमएस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर एक बार 9th क्लास के मैथमेटिक्स को लेकर मैं आज लेके आया हूं प्रश्नावली 1H। देखना, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि करड़ी जो है ये कहीं ना कहीं क्लास 9th से लेकर जब तक आप मैथमेटिक्स रहेगा तब तक ये काम में आती रहती है। ये बहुत ही सिंपल वे में कराना चाहूंगा और ये शॉर्ट ट्रिक के साथ। देखना, लघुत्तरीय प्रश्न जो है ये हमारे लघुत्तरीय प्रश्न जो है, देखना प्रश्नावली 1H, ये प्रश्नावली बहुत ही मोस्ट है। ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का सरलतम परिमेयीकरण गुणांक बताइए। परिमेयीकरण अर्थात परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जो p बट्टे q के रूप में लिखी जा सकती हैं जहां q बराबर नहीं होता है जीरो के, अर्थात ऐसे कह सकते हैं पूर्णांक संख्याएं सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हमें ये पूर्णांक संख्या ही बनानी है। देखना, बनाने के लिए हम किसका गुणा करेंगे कि ये हमारी पूर्णांक संख्या हो जाए। तो ये पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखना, ये पहला अंडर रूट में ये 15, तो इसे हमें परिमेयीकरण गुणक बताना है, ये पूछा गया है। तो देखना, ये जो 15 है इसे हम किस प्रकार से लिखें कि ये हमारा ये 15 हो जाए। तो इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे? तो इसमें अंडर रूट 15 का यदि मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये कहीं ना कहीं ये हो जाएगा अंडर रूट में 15 और इसका वर्ग हो जाएगा, वर्ग से ये रूट कट जाएगा तो ये हमारा कहीं ना कहीं 15 हो जाएगा। तो देखना, तो इसका परिमेयीकरण गुणक क्या होगा? तो हमने एक्स्ट्रा इसमें किसका गुणा किया? तो अंडर रूट 15 का। तो इसका हम लिखेंगे अंडर रूट 15 का परिमेयीकरण गुणक, गुणक बराबर रूट में 15। इस प्रकार से देखना, इस प्रकार से हम लिखेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा, देखना दूसरा प्रश्न कौन सा है? देखना 8 और ये अष्टमूल है 3 का। तो देखना, अष्टमूल 3 का हम किस प्रकार से निकालेंगे? यदि हम इसमें, देखना इसमें इसी प्रश्न में बराबर 8 अष्टमूल है, ये हमें 3 तो दिया ही है, लेकिन इसमें गुणा 8 और रूट में देखना 3 पे घात 7 का और कर दिया जाए तो ये हमारा कहीं ना कहीं देखना कितना हो जाएगा। ये 8 हर समान है, तो देखना ये करड़ी हमारी समान है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा रूट में 8 और ये 3 पे घात 1 है और 3 पे घात हमने 7 जानबूझ के लिए हैं क्योंकि 7 गुणा में घातें जुड़ती हैं, 8 हो जाएगा। तो ये हमारी 3 पे घात 8 इंटू देखना ये 1/8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कहीं ना कहीं परिमेय संख्या बन के तैयार हो जाएगी। तो हमारा परिमेयीकरण गुणक क्या हुआ? देखना कहीं ना कहीं ये हमारा क्या है, परिमेयीकरण गुणक। हम ये देख लेते हैं कि ये 3 जो है हमारा किस प्रकार से बाहर निकल के आएगा। और ये बहुत ही और सिंपल, यदि आप देखना चाहो तो इसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ये 3 तो है ही, लेकिन हम कितने 3 के गुणा और करें, कितने 3 के ये 3 बाहर आ जाए तो ये कितने की जरूरत पड़ती है? 8 की। तो ये देखना 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, देखना 1 2 3 4 5 6 7 7 8, देखना 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको हम नहीं लेंगे। देखना, तो ये हमारा कितना है? देखना पहले से हमारा 3 दिया था और ये कहीं ना कहीं कितना एक जोड़ा 8 का बन गया, क्योंकि ये हमें 8 का ही जोड़ा चाहिए। तो 8 का जोड़ा बनाने के लिए हमने कितने का गुणा किया? तो कहीं ना कहीं इसका गुणा किया। ये हमारा अंदर है, तो इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं रूट 8 और 3 पे घात 7, तो ये हमारा हर परिमेयीकरण गुणक होगा। तो इस प्रकार से हम यहां लिखेंगे। देखना, ये हमने समझाने के लिए लिखा था, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखना, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखना, रूट 8 मूल मतलब अष्टमूल 3 का परिमेयीकरण गुणक, परिमेयीकरण गुणक गुणक इक्वल टू 8 और 3 पे घात 7, ये हो जाएगा। तो ये देखना इस प्रकार से। अगला तीसरा प्रश्न हमारा कौन सा है? देखना, ये हमारा 36 दिया है। क्या दिया है? 36। तो इस पर से हम कैसे करेंगे? देखना एक बार 36 को पहले तोड़ देंगे। कैसे तोड़ देंगे? देखना 3 और 36 को देखना 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 4 ने 36, 3 इंटू 3, तो इस प्रकार से हमने ये तोड़ दिया। देखना 16 है। देखना ये कहीं ना कहीं 16 है। देखना एक बार देखेंगे, ये हमारा 36 नहीं है, 16 दिया गया है। देखना, ये हमारा तीसरा प्रश्न जो है, देखना ये रूट में 3
16 का घनमूल, तो देखना इसे हम कैसे करेंगे, इसे हम कैसे करेंगे, तो रूट में 3 है, इसे हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4। तो देखना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो अब हमें कितने की जरूरत पड़ेगी, तो देखना एक जोड़ा हमारा 3 का, ये 2 का बन गया, दूसरा जोड़ा बनाने के लिए हमें 2 की और ये 2 की, ये हमने गुणा किया। तो देखना ये हमने अपनी तरफ से गुणा किया है, क्योंकि ये इतना तो हमें इस प्रश्न में दिया गया है, लेकिन हमें एक जोड़ा हमारा बन के आ रहा है और दूसरा जोड़ा बनाने के लिए हमें 2 इंटू 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 3 देखना ये हमारा 16 है, इसको देखना हर परमेयीकरण करने के लिए अंडर रूट में घनमूल में 2 पे घात 2 का गुणा करना ही होगा, क्योंकि ये तभी बाहर निकल के आएगा। तो देखना इस प्रकार से ये अब हम लिख सकते हैं रूट में 3 16 का हर परमेयीकरण गुणांक, परमेयीकरण गुणक बराबर 3 घनमूल में 2 पे घात 2 होगा। देखना इस प्रकार से लिखेंगे। देखना अगला प्रश्न, देखना चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये आपने नोट ही कर लिए होंगे। देखना इसी क्रम में देखना ये हमारा चौथा प्रश्न जो है अंडर रूट 48, इसका परमेयीकरण गुणक लिखना है। तो देखना इसे सबसे पहले लिखेंगे अंडर रूट, ये 48 को देखना 48 के हम फैक्टर काट देंगे, ये 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और ये 4 बार, देखना 24 दूनी 48, 2 से काटेंगे ये 12 बार, 2 से काटेंगे ये 6 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 3 से 1 बार। तो इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे 1 2 3 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो देखना अब ये वर्गमूल है, ये क्या है हमारा वर्गमूल, तो एक का जोड़ा 2 जोड़ा, तो ये 2 इंटू 2 तो बाहर निकल के आ गई, लेकिन ये 3 नहीं निकल पाया। ये 3 निकालने के लिए हमें इसमें 3 का गुणा करना होगा। 3 का गुणा का मतलब ये होता है कि वर्गमूल 3 का गुणा, क्योंकि ये हमारी करेड़ी समान है, इसका हम जब भी गुणा करेंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा, तो ये परमेय संख्या बन के तैयार हो जाएगी। अतः गुणक क्या हो जाएगा, परमेयीकरण गुणक क्या हो जाएगा √3, इसका क्या हो जाएगा √3। तो इसी क्रम में देखना अगला प्रश्न, देखना पांचवा प्रश्न जो है, देखना घनमूल 32 का। तो देखना 32 को हम इसी प्रकार से लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब ये घनमूल है तो ये 3 का जोड़ा, इसे इस जोड़े को बनाने के लिए कितने की कमी पड़ गई, 1 2 की। तो ये हमारा इस प्रकार से हम लिखेंगे रूट में 3 और 2 पे घात 1 2 3 4 5, 2 पे घात 5 इंटू ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे यदि हमें देखना 6 करने के लिए 3 का जोड़ा बनता है, 6 करने के लिए अंडर रूट में 2 की आवश्यकता पड़ेगी, घनमूल 2 की आवश्यकता पड़ेगी। तो अतः ये जो 2 हैं ये हमारा क्या होगा घनमूल होगा। तो अतः हम लिख सकते हैं अतः 3 अंडर रूट में 32 का परमेयीकरण गुणक कौन सा होगा, देखना किसकी, देखना ये जो है ये तो है ही है हमारे पास है ये, लेकिन इसको अंडर रूट करड़ी को हटाने के लिए हमें इतने का गुणा करना ही पड़ेगा। जब इसका गुणा करेंगे तो ये करड़ी समाप्त हो जाएगी। तो ये करड़ी समाप्त करने के लिए हमें किसका गुणा करना है, उसी को हम परमेयीकरण गुणक बोलते हैं। तो देखना 3 देखना घनमूल 2 का, तो इस प्रकार से ये हमारा परमेयीकरण गुणक होगा। इसी क्रम में देखना छठवां प्रश्न आप देखेंगे आप अपनी स्क्रीन पर, देखना ये प्रश्न अगला प्रश्न देखेंगे। देखना अगला प्रश्न हमारा 3 और ये 25 ये दिया है, इसका परमेयीकरण गुणांक लिखना है। तो ये देखना ये हमारा ये घनमूल है, ये 5 इंटू 5 है, इसमें कितना एक जोड़ा बनाने के लिए 5 कितने होने चाहिए, एक बार 5 होने चाहिए। इसे हम लिख सकते हैं 3 देखना 5 पे घात 2, ऐसे भी कर सकते हैं, ये 3 घात होनी चाहिए। 3 घात करने के लिए देखना घनमूल 5 पे घात 1 का गुणा करना होगा, 5 पे घात 1 का गुणा करना होगा। तो अर्थात हम इसे लिख सकते हैं ये जो है ये इसका परमेयीकरण गुणक है। अतः
परमेय गुणक क्या होगा, परमेयकरण गुणक क्या हो जाएगा 3√5, अर्थात घनमूल 5 का यदि हम इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये कहीं ना कहीं परमेय संख्या बन जाएगी। देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में, देखना सातवां प्रश्न आप देखेंगे। देखना सातवां प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखना 36 का, देखना इसे हम किस प्रकार से करेंगे, 6 का वर्ग करेंगे तो ये वर्ग है। इसे देखना 3 घात करने के लिए हम इसमें देखना घनमूल 6 पे घात 1 का और गुणा करेंगे, क्योंकि 6 पे घात 2 गुणा में घातें जुड़ती हैं और ये करड़ी हमारी समान है, तो ये कहीं ना कहीं ये करड़ी समाप्त हो जाएगी। तो अतः परमेयकरण गुणक क्या हो जाएगा, गुणक हमारा क्या हो जाएगा, देखना ये 3 और ये 6 का घनमूल, अर्थात ये हमारा हर परमेयकरण, मतलब ऐसे कह सकते हैं यदि ये अंश और हर होता है तो हम हर परमेयकरण गुणक कहते हैं, जैसा कि आगे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखना 8वां प्रश्न आज आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं 9, तो इसका परमेयकरण गुणक क्या है, तो देखना 4 तो है ही हमारे पास, ये 3 घनमूल, अर्थात इसे लिखेंगे 3 का वर्ग, तो इसमें देखना ये हमारा दिया घनमूल, ये हमारा वर्ग है, तो इसको ये करड़ी को हटाने के लिए देखना 3 पे घात 1 अर्थात ये घनमूल, तो इसका हमें इसमें गुणा करना होगा, तो ये कहीं ना कहीं हमारी परमेय संख्या हो जाएगी, करड़ी हमारी समाप्त हो जाएगी। तो हम इसे लिख सकते हैं, इसका जो परमेयकरण गुणक है, परमेयकरण गुणक तो हमारा क्या हो जाएगा 3, मतलब घनमूल 3 का। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आपको ये समझ में आ रहे हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, प्लीज एक बार शेयर अवश्य करें। देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में, देखना निम्नलिखित में से प्रत्येक का सरलतम परमेयकरण गुणक क्या है, सरलतम परमेयकरण गुणक क्या है, ये पहले प्रश्न देखना ये हमारा दिया है, ये जो है ये पहला प्रश्न हमने समाप्त करा दिया है। ये दूसरा प्रश्न देखेंगे आप, देखना निम्नलिखित में से प्रत्येक को परमेयकरण हर बनाकर लिखिए, हर बनाकर लिखना है। देखना एक बार देखेंगे इसे, ये है हमारा दूसरा प्रश्न, ये है हमारा दूसरा प्रश्न। देखना अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रत्येक को परमेय हर बनाकर लिखिए, हर बनाकर इसे परमेय लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। देखना पहला प्रश्न है हमारा ये 2/√5, 2/√5 है, हर को परमेय बनाकर प्रत्येक को लिखिए। तो देखना कभी भी अंडर रूट की कोई भी संख्या यदि हर में रहती है तो उसको परमेयकरण बनाने के लिए उतने ही का गुणा कर देते हैं। देखना इसे देखना अंडर√5 का हर में गुणा और अंडर√5 का अंश में गुणा करेंगे, तो देखना ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 2/5 बट्टे ये जो है इसे हम गुणा करेंगे तो ये अंडर√5 का ये वर्ग हो जाएगा, वर्ग से ये करड़ी हट जाएगी, तो ये 2/5 बट्टे 5, तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर होगा। प्रत्येक को परमेय हर बनाकर लिखिए, परमेय हर बनाकर मतलब हर को परमेय बनाना है, हर परमेयकरण लिखना है। तो इसी क्रम में देखना दूसरा प्रश्न जो है 6/√3, तो देखना इसे हमें हर को परमेयकरण लिखना है, तो देखना इसमें हम अंडर√3 का नीचे गुणा करेंगे, अंडर√3 का ऊपर करेंगे, तो ये 6/√3 हो जाएगा। इसे जब भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 2/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में देखना तीसरा प्रश्न आप देखेंगे, तीसरा प्रश्न है अंडर√3 बट्टे अंडर√8, तो इसे हम लिखेंगे अंडर√3 बट्टे, इसे हम लिखेंगे अंडर√2 × 2 × 2, देखना 2 हम बाहर ले लेंगे, अंडर√3 बट्टे 2 हमने बाहर में ले लिया अंडर√2। अब इसमें अंडर√2 का गुणा करेंगे, अंडर√2 का अंश में करेंगे, अब देखना अंश में करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा अंडर√3 अंडर√2 का गुणा, जैसा कि हमने पीछे बताया था ये करड़ी हमारी समान है, 3 और 2 का 6 गुणा हो जाएगा, बट्टे ये हो जाएगा 2 × अंडर√2 का कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा अंडर√6 बट्टे 4, तो इस प्रकार से ये हमारा कहीं ना कहीं आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में देखना चौथा प्रश्न ये आपको दिया है, चौथा प्रश्न 13/3 और ये √3, तो देखना इसे हम कैसे करेंगे, ये हमारा चौथा प्रश्न है, इसे देखेंगे ये 13/3 और ये घनमूल है 3 का,
तो घनमूल 3 का है, इसमें कितने का गुणा करेंगे, तो इसे हम देखेंगे, देखना बराबर 13 बट्टे ये घनमूल 3 का, इसे परमीकरण बनाने के लिए देखना, इसे परमीकरण बनाने के लिए कहीं ना कहीं अंडर रूट में 3 पे घात 2 और ये घनमूल इतने का गुणा हर में करेंगे और इतने का ही अंश में करेंगे। तो देखना घनमूल 3 पे घात 2 का करेंगे अर्थात 3 और घनमूल 3 3 9 बट्टे ये हो जाएगा हमारा कितना, ये 3 पे घात 1 है, 3 पे घात 2 है तो 3 हो जाएगा, अर्थात इसे हम 3 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, तो ये इस प्रकार से 13 बट्टे 3 और ये घनमूल ये 9, इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा। शेष देखना अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आप देखेंगे, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखना अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कौन सा है, देखना 5वां प्रश्न, 7 बट्टे अंडर रूट 12, 7 बट्टे अंडर रूट में 12, तो ये हमारा 5वां प्रश्न है। इसे हम हर परमीकरण किस प्रकार से करेंगे, अंडर रूट में 12 है तो इसे अंडर रूट में देखना, इसे एक बार देखेंगे, देखना 12 को हम लिख सकते हैं कैसे, देखना 7 बट्टे 12 को लिख सकते हैं 4 3 12, तो ये देखना 7 बट्टे ये 4 है, ये बाहर निकल के आ जाएगा 2 बार और ये 3, तो देखना 7 बट्टे 2 और अंडर रूट में 3 गुणा अंडर रूट में 3 गुणा अंडर रूट में 3, हर में अंश में उतने का ही गुणा कर देते हैं। देखना जो क्या हमें ये हमारा ये करड़ी हमारी हट जाए तो ये हो जाएगा 7 अंडर रूट 3 अंश में और ये 3 हो जाएगा 2 इंटू 3 बराबर ये 7 अंडर रूट में 3 बट्टे 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 7 बट्टे 6 अंडर रूट में 3, तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखना, अगला 6वां प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, देखना 6वां प्रश्न, 6वां प्रश्न देखेंगे, देखना 6वां ये प्रश्न, 6वां प्रश्न 3 रूट में 2 बट्टे ये 7 और घनमूल 3 का, देखना ये प्रश्न है और देखना घनमूल दिया है 7 भी दिए, तो अब हमें हर को बनाना है, हर का परमेयीकरण करना, अर्थात हर को हमें परमेय संख्या बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, 3 रूट में 2 बट्टे में ये 7 दिया है, ये घनमूल है, ये 3 तो पहले से दिया है और इसमें हम गुणा यदि कर दें घनमूल 3 पे घात 2 का, तो ये कहीं ना कहीं हमारा ये जो करड़ी है वो हट जाएगी। तो देखना ये 3 और ये हमारा 3 का 2 का, मतलब ये 9 का घनमूल ऊपर भी गुणा करेंगे, जितने का हर में करते हैं उतना अंश में भी करते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखना 3 रूट में 2 इंटू 3 और ये घनमूल है हमारा 9 का, ये 9 हो जाएगा बट्टे ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हमारा 3 हो जाएगा, इसे हल करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखना घनमूल 3 इंटू 3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा देखना 3 इंटू 3 इंटू 3, देखना और ये घनमूल है और ये हमारा एक जोड़ा बनना है तो ये 3 बार निकल के आ जाएगा बाहर, तो देखना इसे हम लिखेंगे 7 गुणा 3, तो ये 7 के 21 हो जाएगा और ये हमें पहले से ही देखना ऊपर 3 दिए हैं, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा देखना ये जो है इसे हम लिखेंगे देखना रूट में 2 और ये घनमूल जो है 9 का और ये बट्टे में ये 7 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। देखना और यदि और भी हल करना चाहो तो ये जो है 2 ये अंदर जाएगा तो ये कहीं ना कहीं 3 बार हो जाएगा, 3 बार इसका गुणा हो जाएगा, और भी यदि हल करना चाहो तो और भी हो सकता है। बताइए, देखना एक बार हम इसे संपूर्ण हल करेंगे, देखना ये 2 पे घात 1 बट्टे 2 और ये क्या है हमारा, ये इंटू 3 पे घात 2 इंटू 1 बट्टे 3, तो बट्टे में ये हमारा 7 है। इसे देखना इसे हल कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, इसे हम करेंगे कैसे, 2 पे घात 1 बट्टे 3 अर्थात इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखना 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, एक बार देखेंगे 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 एलसीएम हो जाएगा। देखना ये हमारा वर्गमूल है, ये हमारा घनमूल है, 2 और 3 का लासा हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखना इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, ये हमारा 6 है और ये 2 पे घात अर्थात ये 2 वर्गमूल है, 2 का भाग देंगे, इसमें 2 का भाग देंगे, 2 3 6 3 बार इंटू ये हमारा क्या हो जाएगा,
ये इस प्रकार से ये 6 है, 3 पे घात 2 है, इस पे घात कितनी हो जाएगी 3 दूनी 6 अर्थात 2 हो जाएगी, और ये बट्टे में हमारा कितना 7। तो ये देखना ये जो है करड़ी ये हमने समान कर ली, तो इसका हम गुणा कर देंगे 2 पे घात 3 इंटू देखना 3 3 9 9 इंटू 9 देखना बट्टे में ये हो जाएगा, ये हमारा 6 है बट्टे 7, तो ये हो जाएगा 9 निम्मा 81 देखना जो भी है 6 देखना 81 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 बट्टे 7, तो देखना 8 1 8 8 2 64, ये हो जाएगा हमारा। इस प्रकार से भी हम इसे हल कर सकते हैं, इस प्रकार से भी हम इसे हल कर सकते हैं। शेष देखना आज के लिए बस इतना ही, शेष हम कल कराएंगे। यदि आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे हों तो चैनल को अवश्य शेयर एवं सब्सक्राइब और ये एक बार लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।